हर हर महादेव दोस्तों, औघड़दानी महादेव की कृपा दृष्टि आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज की ये वीडियो, अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि कैसे भी कर वह पूरी हो जाए, तो उसे पूरा करने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस मास में पूरे सच्चे मन से की गई भगवान शिव की भक्ति उनका विशेष आशीर्वाद आपको दिला देती है। आप पर उनकी असीम कृपा बरसती है। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कामना है जो आप काफी समय से चाहते हैं कि पूरी हो, उसके लिए आपको इस सावन में बस ये 11 वस्तुएं भगवान शिव को नियम के तौर पर संकल्प लेकर 11 दिन, 21 दिन या 51 दिन का संकल्प लेकर आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए नियम से यदि ये वस्तु भगवान शिव को आप अर्पित करते हैं, तो आपकी चाहे कैसी भी इच्छा मनोकामना क्यों न हो, वह जरूर पूर्ण होगी। आप बस अपनी पूजा की थाली में इन 11 वस्तुओं को रख दें और आराधना करें। आप पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा होगी। तो ऐसी कौन सी 11 वस्तुएं हैं जो इस सावन आपको भगवान शिव को चढ़ानी है, उनकी पूजा करनी है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को ये 11 वस्तुएं अति प्रिय हैं और यदि आप भगवान शिव को ये 11 वस्तुएं अर्पित करते हैं तो आपकी वह इच्छा या कामना जरूर पूर्ण होगी। आपको भगवान शिव की पूजा के लिए इन 11 चीजों को अपनी पूजा की थाली में एक जगह रख देना है। सबसे पहले दोस्तों, जल या गंगा जल भगवान शिव को अति प्रिय है और इससे उनका अभिषेक करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी थाली में गंगा जल या शुद्ध जल रखना है। दोस्तों, अगर आप सावन मास में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्हें ये बहुत प्रिय है, तो उनकी पूजा में दूध का प्रयोग अवश्य करें। भस्म, हम सभी जानते हैं कि भस्म एकमात्र ऐसी चीज है जो केवल देवों के देव महादेव को ही प्रिय है और जो जातक भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है चंदन। यूँ तो हम भगवान शिव को पीला चंदन भी अर्पित करते हैं, लेकिन हो सके तो आप सिर्फ सफेद चंदन का ही प्रयोग करें। ये भगवान शिव को अति प्रिय है, तो आप चंदन का पाउडर बाहर से ला सकते हैं या घर में ही साबुत चंदन पीसकर इसका प्रयोग करें। दोस्तों, बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है। बेलपत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है और यदि आप संकल्प करके 3 से ज्यादा जितनी भी संख्या में आपके पास बेलपत्र हो, यदि भगवान शिव को प्रतिदिन अर्पित करते हैं तो इससे वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 11 प्रिय वस्तुओं में से आपको इसे अपनी पूजा थाली में जरूर रखना है। कपूर भी आपकी पूजा थाली में जरूर होना चाहिए, क्योंकि कपूर के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है। तो आप भी जब उनकी पूजा करें तो कपूर से उनकी आरती अवश्य करें। दोस्तों, भगवान शिव को कच्चा भांग बहुत प्रिय है। यदि आपको कच्चा भांग नहीं मिल रहा तो आप सूखा भांग भी ले सकते हैं। भांग के साथ ही अगली चीज जो आपको भगवान शिव को चढ़ानी है वह है धतूरा। ये आपको भोग स्वरूप चढ़ाना है। जब आप अपनी पूजा कर लें तब भोग स्वरूप जो उन्होंने अपने गले में विष धारण किया हुआ है, उसी की जलन को शांत करने के लिए हम भांग और धतूरा जैसी कई औषधि भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो आप भी इस सावन अपनी पूजा में इसे जरूर अर्पित करें। उन्हें ये बहुत प्रिय है, तो आप सावन मास के प्रतिदिन की पूजा में इसे अवश्य चढ़ाएं। यदि आप हर दिन नहीं चढ़ा सकते तो अपने सावन के प्रत्येक सोमवार के व्रत में अपनी पूजा की थाली में जरूर रखें। धतूरे का फल यदि आपको ना मिले
तो आप धतूरे का फूल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि धतूरे का फल ही चढ़ाएं। यूँ तो फूलों में भगवान को बहुत सारे फूल अति प्रिय हैं, लेकिन उन फूलों में सबसे ज्यादा भगवान को आकड़े का फूल प्रिय है। उनकी पूजा में इसे जरूर रखें। आप चाहे तो आकड़े के फूल की माला बनाकर उसे भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान के आंसुओं से जिसका निर्माण हुआ है, यानी कि रुद्राक्ष, यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव के समक्ष उसे जरूर अर्पित करें। लेकिन यदि आप बाहर मंदिर में जा रहे हैं तो साथ में एक रुद्राक्ष लेकर जाएं और चढ़ा दें। रुद्राक्ष का आपकी पूजा में शामिल होने से आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा होती है, चाहे वह नौकरी की हो, मनचाहे घर या वर की हो, सफल दाम्पत्य जीवन की हो या अन्य कोई भी, तो आप यदि इसको भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप संकल्प लेकर 11 दिन, 21 दिन, जितने भी दिन का संकल्प लें, उतने दिन भगवान शिव को रुद्राक्ष चढ़ा दें। आप उसी एक रुद्राक्ष को हर दिन धोकर वापस चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में अक्षत जरूर होना चाहिए। अक्षत यानी अखंडित चावल। ध्यान रहे, आपको एक भी टूटा हुआ चावल नहीं लेना है। यदि आपको ज्यादा अखंडित चावल नहीं मिल रहे हैं तो आप केवल कुछ ही दाने ले लें, लेकिन भगवान शिव की पूजा में उसका प्रयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, ये हैं 11 वस्तुएं जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। यदि आप इस सावन उनकी पूजा में इन वस्तुओं को चढ़ाकर भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से भक्ति करते हैं तो यकीन मानिए, सावन मास के पूरा होने से पहले ही आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो इस सावन मास यदि आप ये सब नहीं चढ़ा सकते तो उनमें से कोई भी एक प्रिय वस्तु जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो उसे चढ़ा दें। इसी तरह से यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि आप सभी पर जरूर पड़ेगी। वे बहुत प्रसन्न होकर आपके मन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो आप इन वस्तुओं को भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव।